मैनपुरी में सड़क हादसे के पीड़ित परिवार से मिली सपा सांसद डिंपल यादव, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। मैनपुरी समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी के किशनी क्षेत्र के ग्राम बोझा पहुंची, जहां उन्होंने हाल ही में हुए सड़क हादसे में मारे गए 3 लोगों के परिजनों से मुलाकात की। डिंपल यादव ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि 1 अगस्त को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ी रही है और उनकी लड़ाई लड़ती रही है। मायावती का दोगली राजनीति वाला बयान निराधार है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हैं। जिला अस्पताल में सपा विधायक की मां को भी सही इलाज नहीं मिल पाया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट सस्पेंड किए जाने के मुद्दे पर डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि देश लोकतंत्र के रास्ते पर चले। जो भी लोग सच और जनता की बात रखते हैं, उनके साथ सरकार यही बर्ताव कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है और भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सपा की सरकार में कभी खाद्य संकट नहीं हुआ, लेकिन भाजपा राज में किसान खाद के लिए लाइन में खड़े हैं, उन्होंने कहा। परिवार के 3 लोगों की जान चली गई थी, आप उसमें सांत्वना देने आई हैं, परिवार के लिए क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद घटना थी और क्योंकि परिवार वालों ने तो सदस्य खोए हैं और युवा 17-18 साल का बेटा भी खोया है, तो बहुत ही दुखद घटना और हमने बात करी है और सबका दुख समझा। मैडम, परसों काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे लखनऊ में जो मायावती ने भाषण दिया है, पूरा सपा के ऊपर दिया है, जैसे सपा सत्ता हो, क्या कहेंगे इस पे आप? लगातार समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा रही है कि और जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए की जो विचारधारा जो जोड़ी है समाजवादी की विचारधारा से, तो हम लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग लोगों के हक समान अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मैम, आपके ही पार्टी के किशनी से विधायक ब्रजेश कठेरिया की माता की हालत खराब होने पर वो जिला चिकित्सालय मैनपुरी ले गए थे। हमने देखा उसका वीडियो और बात भी हुई और पता भी चला कि किस तरह जो हालत है चिकित्सालयों की, और ये खाली मैनपुरी का ही सवाल नहीं है। मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव जी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है वो स्थापित रहे, और जो देश है संविधान से चलने की जो बात है, जो हम कह रहे हैं कि ये लोग इसमें लगातार हनन पैदा कर रहे हैं, लगातार से रोकने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये घटना भी दर्शाता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश लोकतंत्र से चले, जहाँ पे सब लोग अपनी बात रखने के काबिल रहें। ये लोग नहीं चाहते हैं। जो भी लोगों के समक्ष अपनी बात क्लियरली और क्लैरिटी के साथ रख रहा है, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव यह सरकार कर रही है। मैम, 27 के चुनाव में होने वाले समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारियां कर रही है? हम लोग क्योंकि बहुत ही अहम चुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, जो नेता है, सभी पूर्ण तरीके से तैयार है। डीएपी नहीं मिल पाती, लोग लाइन लगते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश में कहीं पे भी इस तरह की किल्लत नज़र देखने को नहीं मिली, और इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो हमारा किसान है वो बुरी तरह से पिट रहा है। जहाँ खाद का सवाल है, जहाँ आवारा पशुओं का सवाल है, जहाँ लोन्स का सवाल है, जहाँ बीमा मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है हर मुद्दों पर।